जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक विटरे मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 से 26 के लिए फिलहाल जो एग्जाम चल रहा है उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस का सुपर 20 क्वेश्चन। सुपर 20 क्यों नाम रखा गया है कि मेरी गारंटी है इसमें से 110% क्वेश्चन आएगा ही। इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस मत करना। आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक आप क्लास करो। आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपया है, ठीक है, और उसका विक्रय मूल्य 2375 रुपये है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो ये हमारा क्या है, सीपी, ये भाई साहब है हमारा एसपी सेलिंग प्राइस, ठीक है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। देखो जब भी कॉस्ट प्राइस से कम होगा सेलिंग प्राइस तो क्या होगा, लॉस। तो यहाँ से आप लॉस निकाल लो। क्या निकाल लो, लॉस। तो लॉस कितने को हो रहा है, देखो 2500 में से 375 घटाओगे तो 125 आएगा। 125 रुपया का लॉस हो रहा है, लेकिन हमें निकालना है परसेंट में। तो आप निकालो लॉस परसेंट। लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस को ऊपर लिखते हैं तो 125 को ऊपर, नीचे में ऑलवेज कॉस्ट प्राइस, क्योंकि लाभ और हानि हमारा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 2500। 2500 और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 1020 कैंसिल आउट, 25 से काटो 125 5 बार में, तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया हमारा 5% का लॉस हुआ है, हानि हो गया है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। पहला क्वेश्चन था इसलिए बेसिक था, आगे बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। पढ़िए क्या बोल रहे हैं, पिछले साल रंजन का मासिक वेतन 34,500 था, ठीक, और इस साल उसका मासिक वेतन 38,640 हो गया है। पिछले साल के मासिक वेतन की तुलना में इस साल रंजन के मासिक वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। फिर से हमारा क्या, वृद्धि निकालना है। बहुत आसान है, देखो आप क्या करो, इस साल कितना उसका हो गया 38,640, इसमें से पिछले साल वाला घटा लो, कितना है 34,500, ठीक। तो वृद्धि निकल जाएगा, तो वृद्धि कितने का हो गया, देखो तो 40 इधर हो गया, इधर हो गया 1, इधर हो गया 4, इतना हो गया वृद्धि। तो हमें निकालना क्या, वृद्धि परसेंट, ठीक है। वृद्धि प्रतिशत या इंक्रीज भी बोल सकते हो, इंक्रीज परसेंट। वृद्धि प्रतिशत, तो मैंने अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में सिखाया था, जितने की वृद्धि हुई है उसको ऊपर लिखो। तो वृद्धि रुपये में कितने का हुआ है, 4140 रुपये का। पिछले साल से कंपेयर करना है ना, पिछले साल से हमें, तो पिछले साल का वेतन देखो कितना था 34,500, उसको लिख दो नीचे 34,500, ठीक। अब परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 1020 कैंसिल आउट, इसको काटोगे 12 बार में पूरा काट देगा, तो कितना आ गया, तो यहाँ से आ गया 12% का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। अगर एरो को मैं ऊपर तरफ लिखूँ तो वृद्धि, नीचे की तरफ लिखूँ तो कमी। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल हो गया इसका आंसर, 12% की वृद्धि हुई है। बच्चा वाला क्वेश्चन, चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 1920 रुपये में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित लाभ उस वस्तु को 1500 रुपये में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर है। यदि वह 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे उस वस्तु को किस विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 1 स्टार देते हैं, आराम से बनाते हैं। देखो 1920 रुपये क्या है, 1920 रुपये में बेचा है, तो हम क्या करेंगे इसमें से ना, 1920 रुपये में से अगर मैं कॉस्ट प्राइस घटा दूँ, कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पहले ही दिख रहा है 1920 रुपये में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित लाभ, लाभ कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से क्या होता है, कम होता है, या सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है। तो यहाँ से हमने निकाल लिया प्रॉफिट। ये बराबर किसके बोल रहा है, बोल रहा है 1500 रुपये में बेचने पर हानि हुई है। हानि कब होता है, हानि जब होता है जब हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाते हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा सेलिंग प्राइस कम होता है, तो इसमें से 1500 घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, लॉस। यही बोला है बराबर, तो हमने बराबर कर दिया। यहाँ से आप क्या करो, सॉल्व करो, इस सीपी को उधर ले जाओ, इस भाई साहब को इधर लेके आओ, तो हो जाएगा हमारा 2 CP बराबर, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा हमारी ये 3420 कि 9 5 14, 3420 हो जाएगा, ठीक है। काटो 2 से तो कितना हो जाएगा 1710, ठीक। तो यहाँ से हमें सीपी निकल गया 1710, सीपी हो गया हमारा 1710। हमें क्या बोल रहा है, 10% लाभ कमाने के लिए उसका सेलिंग प्राइस बताना है। तो देखो एसपी निकालो, एसपी बराबर क्या होता है हमारा, एसपी बराबर होता है हमारा, जो सीपी दे रखा है सीपी लिखो, कितने के लाभ पे बेचना है, 10%, 11/10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, क्या करना है 11 से मल्टीप्लाई करना हो ना, 11 को भूल जाओ, पहले पहले वाले के लिखो 1 को, 1, अब आगे में जोड़ते जाओ तो 8 7 1 8 हो जाएगा, फिर जोड़ो 7 1 8 हो जाएगा,
एक के बाद एक ही रह जाएगा। तो कितना हो गया हमारा 1881। ऑप्शन नंबर C4 कैट हो गया इसका आंसर। बिल्कुल ही बच्चा वाला क्वेश्चन था, एक्स बायर मत मानना बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर ये क्या बोल रहे हैं। एक दुकानदार ने एक किताब 14% की हानि पर बेची। यदि विक्रय मूल्य में 100 रुपये की वृद्धि की जाती है तो 6% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्या बताना है हमें, जो मतलब पुस्तक है उसका क्रय मूल्य बताना है। बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है। जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखे 14% की हानि, फिर देखिए आपको लाभ, या देखिए दोनों हानि हानि, आपको कुछ नहीं करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो डिफरेंस कितने का, तो 14 का हानि, ठीक है, -14, या आप ऐसे कर सकते हो 6 में से क्या घटाना पड़ेगा, -14, हानि मतलब माइनस, तो -14 घटाओगे तो यहाँ से देखो कंक्लूजन क्या आएगा, 20% आ गया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 20%। देखो 20% का जो आया है, क्या क्या है बताओ, जो सेलिंग प्राइस में 20% का इफेक्ट आया है। मैं लिख देता हूँ इसका फॉर्मूला, बाद में कन्फ्यूजन होता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस परसेंट, ठीक, प्लस या माइनस घटाओगे, जैसे माइनस करोगे तो जुड़ जाता है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट का डिफरेंस, क्या डिफरेंस, ये पता है क्या आता है, ये दोनों मिलाकर क्या आता है हमारा टोटल, टोटल चेंज इन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ा है वो, ठीक है। तो यहाँ देखो परसेंट में इफेक्ट पड़ा है 20% का, रुपये में कितने की पड़ा है, तो 100 रुपये की वृद्धि हो गई है, ठीक है। आप सभी को पता है जो हमारा कॉस्ट प्राइस ऑलवेज 100% होता है। कोई भी चीज़ शुरू में किसी चीज़ का दाम जो होता है, मूल्य होता है 100% होता है। हम 100% निकालेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, CP। 100% निकालो कितना हो जाएगा, 100/20 गुना 100। जैसे 20 से काटोगे 5 पर में कटेगा, यहाँ से आ जाएगा 5 से 100 में मल्टीप्लाई करोगे तो 500। ये क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। हमें यही बताना था ना, यही बताना था। इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक टेलीविज़न की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 कम है। यदि प्रिंटर की कीमत टेलीविज़न की कीमत से दोगुनी है तो टेलीविज़न की कीमत होता है। इसका तो आंसर 35,000 ही हो जाएगा। बहुत आसान है, मैं सिखाता हूँ। देखो प्रिंटर को क्या है, आप लिख दो P, टेलीविज़न के लिए T लिखो। अब यहाँ से देखो, अगर मैं प्रिंटर की कीमत X मान लेता हूँ, टेलीविज़न कितना हो जाएगा, X - 35,000। तो क्वेश्चन में ही बोला है, आगे पढ़ो क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला यदि प्रिंटर की कीमत टेलीविज़न की कीमत से दोगुनी, तो इसको दोगुनी कर दो, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2x - 70,000 बराबर कितना हो जाएगा, x। अब क्या करो, इसको इधर ले जाओ, इस भाई साहब को इधर ले जाओ, तो यहाँ से क्या x बराबर आ गया कितना हमारा 70,000, 70,000, ठीक। तो हमें क्या निकालना है, टेलीविज़न की कीमत, ठीक है, प्राइस ऑफ टेलीविज़न। कितना हो जाएगा, तो देखो टेलीविज़न की कीमत क्या जाएगा हमारा, x माइनस कितना है 35,000, तो मतलब x का वैल्यू कितना हमारा 70,000, इसमें से घटा लो 35,000, कितना आ जाएगा 35,000 ही आ जाएगा। बिल्कुल ही बच्चा वाला क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर D4 देवसेना हो गया इसका आंसर। अच्छा, आप लोगों को क्लास में मज़ा आ रहा है ना, तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। अगर आप लोगों को मेरे से प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है तो इसी चैनल के प्ले लिस्ट में पूरा क्लास बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक बताया हुआ है। अगर वो पूरा कर लेते हो तो आप कोई भी वनडे एग्जाम निकाल सकते हो, ये मेरी गारंटी है। चलिए ज़्यादा गारंटी ना देते हुए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, एक वस्तु की कीमत 5,000 से 2,000 रुपये कम है, ठीक है। डील जो है 10% की छूट देता है, डील नहीं डीलर होगा, डीलर 10% की छूट देता है, ठीक। और खुदरा विक्रेता इसके CP पर क्या कर रहा है, 5% का छूट देता था। ग्राहक के लिए अंतिम SP क्या होगा, देखो पहले बच्चों की तरफ में फंसाया है। जैसे बच्चे में बोलते हैं ना कि आपके पास 3 रुपया है, मैं 2 रुपये लूँगा तो कितना बचेगा, तो आप बोलोगे ना कि आप 1 रुपये बचेगा। तो ऐसे ही बोला 5,000 से 2,000 कम है तो मतलब 3,000 है उसका। अब इस पर क्या करें, 10% की छूट दिया तो मतलब कितने बेचा होगा, तो 9/10 में, 9/10 में। आगे क्या बोल रहा है, खुदरा विक्रेता भी इसको क्या किया है, 5% की छूट दिया है तो मतलब 19/20 में बेचा होगा। देख रहे बच्चों की तरह चीज़ें फंसा रहा है। 1 0 2 0 कैंसिल आउट, 2 से काटोगे 15 बार में गया, ठीक। अब मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करोगे आप, तो मल्टीप्लाई करने का 2-3 तरीका। एक तो आप क्या कर लो, यहाँ डिजिटल सम लगा लो, दूसरा क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। तो 19 नंबर 171 171, इसको 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो बच्चा वाला है, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। कुछ ही मत करो, इसके इकाई अंक से देखो,
15 मतलब 5 इकाई 5 या 15 इकाई 15, तो मतलब जो भी आंसर होगा उसकी यूनिट डिजिट पे कितना होगा, 5 होगा। ऑप्शन में चेक करो, एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी मारो, निकल लो, कितना हो जाएगा 2565, जो उसका क्या होगा ग्राहक के लिए अंतिम एसपी, ठीक है, फाइनल सेलिंग प्राइस एसपी हो गई 2565 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर ही क्या बोल रहा है, एक आदमी 15 समान वस्तुएं कुल 15 की कीमत पर खरीदता है, यदि उनमें से प्रत्येक को कैसे बेच रहा है, 1.23 में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बच्चा वाला क्वेश्चन है, देखो आप 15 समान, ऊपर में लिखो आप क्या, प्राइस, नीचे लिखो आर्टिकल, एक का आ जाएगा, तो प्राइस कितना टोटल 15 रुपये और सामान भी 15 है, तो एक कॉस्ट कितना आ गया, एक का आ गया हमारा कितना, एक का कॉस्ट 1 रुपया आ गया, ठीक। अब उसको बेच कैसे रहा है, यहाँ सीपी आ गया, उसको बेच रहा है वो एसपी 1.23 में, तो कितने का फायदा ले रहा है वो, फायदा ले रहा है 0.23 पैसे का, मतलब 0.23 पैसे का। हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट, तो नीचे क्या लिखना पड़ता है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस 1, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। लेकिन एक चीज़ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, ये दशमलव हटाओगे ना तो नीचे 2 जीरो आएगा, या कोई इंटेलिजेंट बच्चा होगा 2 जीरो नहीं लगा के इसको यहीं से काट देगा, तो यहाँ से कितना आ गया 23% का क्या हो गया प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए होगी इसका आंसर। बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है। ऐसे भी आप देखो, ये एक है, यहाँ से कितना बढ़ रहा है, देखो तो अब 0.23, ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ से मार सकते हो 23%। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्या बोल रहा है, एक कंबल को 1148 में बेचा गया, जिसे 30% की हानि हुई, 5% लाभ के लिए कितने में बेचा जाना चाहिए। बहुत ही भद्दा क्वेश्चन है, ठीक है, कैसे बनाएंगे, आसान तरीका से देखो, 1148 रुपया में बेचा गया, हानि हो गई 70% की, मतलब ये वैल्यू हो गया 70% के बराबर, तो नीचे लिखो 70, मतलब 30% की हानि 70 में बेचा, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया, देखो 30% की हानि मतलब 70 में बेचा, लाभ कितना कमाना है 5% का, आप क्या लिखोगे 105। ये कुछ लोगों को कम समझ में आया होगा, मैं सिखाता हूँ बच्चों की तरह, बट ये सबसे आसान तरीका है। एक और तरीका क्या, देखो 1148 में बेचा गया, बेचा गया, ठीक है, जैसे बेचा ना इस पर हानि हो गई, कितने की हानि, तो हानि हो गई 30% की, तो आप होल भी लिखो, उल्टा गुना लिखो, आप सीपी लेके आओ, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं, नहीं आ रहा समझ, छोड़ो एक और तरीका, अब देखो यहाँ पे सीपी, ठीक, इसको कितने में बेचा, 10-30% की हानि पे, तो मतलब 70 में बेचा होगा, 70/100 लिखो, फिर से मल्टीप्लाई करो, अब 5% का लाभ कमाना है, तो क्या लिखोगे 105/100, यही टोटल मिलाकर के एसपी बन गया, यही एसपी दिया हुआ 1148। जिसको नहीं समझ में ऐसे बना, जिसको समझ में आया वो यहाँ से काटेगा, कितनी बार में चला जाएगा हमारा ये, तो ये हमारा कट जाएगा, कितने से काट दूँ मैं, अगर मैं काटता हूँ इसको 35 से 3 बार में, 35 से 2 बार में, 2 से काटो, कितना जाएगा हमारे, 2×5 = 10, 2×7 = 14, ठीक है, 2×4 = 8, मल्टीप्लाई करो, 4×3 = 12, जिसके लास्ट में क्या होगा 2 होगा, एक ही ऑप्शन में है 1722, यही इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, बोल रहा है किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचकर विक्रेता को कितने का क्या हो रहा है, 777.70 का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य याद करना है, 10% के लाभ पे बेचा है, ठीक है, तो मतलब कोई वस्तु अगर 10 का हुआ होगा पहले, 10 का, उसको बेचा है 11 में, 10% का लाभ का मतलब ये होता है, 10% को हटाओगे आप नीचे लिखोगे 100, काटोगे, लाभ हुआ है तो क्या करते हैं जोड़ के लिखते हैं, तो मतलब शुरू वाला 10 लाभ हुआ है तो जोड़ के लिखेंगे तो 11, 10 का 11 में है, तो मतलब 1 का प्रॉफिट हुआ है, यही प्रॉफिट के वैल्यू हमें दे रखा क्वेश्चन में, कितना 777.70, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य, तो देखो इतना अगर सीपी था तो ये एसपी हुआ तभी तो प्रॉफिट हुआ है ना, तो सीपी कितना है 10, 10 बराबर निकाल लो, कितना हो जाएगा 777.70/1 × 10, दशमलव हटाओगे 2 जीरो खाएगा, तो आंसर आ गया हमारा 4×7, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा इसका आंसर। चलो इस सब क्वेश्चन में तो बिल्कुल टाइम देना ही नहीं है, देखते ही
2-3 सेकंड के अंदर आंसर मार के निकलना है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है। एक दुकानदार ने 5 रुपये प्रति अंडे की दर से 12 दर्जन भंडे खरीदे, मतलब अंडे खरीदे, देख रहे हो, अंडे खरीदे। 12 अंडे परिवहन के दौरान टूट गए। उसने शेष अंडे 6 रुपये प्रति अंडे की दर से बेचे। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले देखो, उस भाई साहब ने क्या किया, 12 दर्जन अंडा खरीदा। एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 दर्जन में टोटल अंडा कितना हो जाएगा, 144। अब निकालना टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 144 गुना 5 रुपये प्रति अंडे के हिसाब से खरीदा है, बोला है ना। 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा हमारा, 5 चौक 20, 5 चौक 20 तो 22, ठीक है। उसके बाद 5 कई 5, 2 7, 720 रुपया। अब क्या कि रास्ते में लेके आ रहा था ना, तो गाड़ी ना ब्रेकर पे चढ़ गया, उससे क्या हुआ, 12 अंडा टूट गया, मतलब एक दर्जन ही अंडा टूट रहा है पूरा। आप दो तरीके से कर सकते हो, तो ऐसे कर लो आप कि 11 दर्जन बच गए, टोटल 12 अंडे होते हैं एक दर्जन में, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो 132। नहीं तो आप 144 अंडे निकाल चुके हैं ना, तब 144 में से टूटे हुए अंडे घटा लो, टूटा कितना 12 अंडा, तब भी आपका कितना आएगा 132। जैसे मन वैसे कर लो। अब जो है इसका टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लो। 132 अंडे जो बचे हैं, इसको 6 रुपये प्रति अंडे के हिसाब से बेचा है, तो कितना हो जाएगा हमारा ये, तो 6 दूना 12 के 2, उसके बाद 6 तरीक 18 के 19 का 9, 6 का 6, कितना हो गया हमारा, 6 का 6 7 हो गया ना, 7, 792, ठीक है। कितने का प्रॉफिट हुआ है, तब प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना हमें, तो हम निकालते पहले प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट कितने का यहाँ पे दिख रहा है, 72 का है। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो निकालो, ऊपर में लिखो प्रॉफिट 72, नीचे लिखो कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना लगा था, उसको 720 लगा था, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 1010 72 से 72 खत्म, तो यहाँ से कितना आ गया, 10% का उसको प्रॉफिट हो गया। फिर भी टूटने के बाद भी ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहे हैं। एक दुकानदार गलत बाटों का उपयोग करके प्रत्येक 40 केजी के स्थान पर 35 केजी चीनी तौलता है। यदि यह चीनी को क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसके कितने प्रतिशत लाभ होगा, दशमलव के 2 स्थान तक पूर्णांकित करना है। मैं आपको एक बच्चा वाला चीज़ सिखाता हूँ, देखो। घर से जो जाएगा उसको पहले लिखो, ठीक है, यहाँ पर लिख दो पूरा। तो घर से गया 35, इसमें से देखो कितना फायदा कमाया, 5 का, 35 का चीज़ मानो 40 में बेचा 5 का, ठीक है। तो 5 को ऊपर लिखो, घर से कितना गया 35, नीचे लिखो 35, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 5 से काटोगे 7 बार में, 100/7 को दुनिया क्या बोलते हैं नहीं पता, लेकिन हम बोलते हैं 14.28%। इतना जल्दी मैंने कैसे लिख दिया इसको, जब आप परसेंटेज पढ़ोगे वहाँ पर अच्छे से समझा रखा हूँ, और ये परसेंटेज कर लोगे ना पूरा, तो ये सब आपको याद हो जाएगा। नहीं भी याद होगा तब 100 में 7 से डिवाइड कर लेना, और ऑप्शन नंबर डी आंसर मारना और निकल लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए क्या बोल रहा है। जब किसी टीवी का बिक्री मूल्य 18,700 होता है तो दुकानदार को 15% की हानि होती है। 15% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन, सेम 2-3 क्वेश्चन पहले मैंने सेम क्वेश्चन बताया है, बट मैं फिर भी इसको बता देता हूँ। देखो 18,700 रुपये में बेचा, 15% का हानि हुआ, मतलब 85 में बेचा होगा। अब हमें जो चाहिए, चाहिए कितना, 15% का लाभ, तो लिखो 15% लाभ मतलब 115। कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है छोड़ो। कट रहा है, देखो 85 से काटते हो अगर आप, तो 85 दूना, ठीक है, फिर से हमारा कितना बना चला जाएगा, 85 दूना चला जाएगा ना, 1 से 1 0, 1 से 1 0 बिल्कुल चला जाएगा 0। अब इसको मल्टीप्लाई करो, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे करें, मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका क्या, आप 115 लिखो, और इस भाई साहब को क्या करो आप, पहले तो 11 गुना 20 में तोड़ लो, ठीक है, 11 दूना 22 तोड़ लिया हमने। 11 से पहले इसमें मल्टीप्लाई करो, तो 11 से मल्टीप्लाई करना आसान है, पहले 5 को लिखो, फिर जोड़ के लिखते जाओ, तो कितना हो जाएगा, 5 1 6, 1 1 2, 1 का 1। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 20 से, तो बहुत आसान है, मल्टीप्लाई कर लो, पहले 0 को 0 लिख दो, अब मल्टीप्लाई करो, 5 दूना 10 के 0, 6 दूना 12, 1 13 के 3। अब एक ही ऑप्शन में देखो क्या, थर्ड स्थान पे 3 है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर मारो, निकलो। आपके पास टाइम है तो 12 दूना 24 1 25, कितना हो गया 25,300। आंसर मारो, भागो फटाफट से वहाँ से अगले क्वेश्चन पे, जैसे कि मैं आया हूँ। अब क्वेश्चन पर क्या बोल रहा है, किसी स्टोर में लाभ क्रय मूल्य के 260% के बराबर है, ठीक। यदि
विक्रय मूल्य कितना है 7200, क्रय मूल्य याद करना है। फिर से पूछ दिया आपको एक बच्चा वाला क्वेश्चन। देखो सीपी के कितना बोल रहा है, सीपी के बोल रहा है 260% के बराबर क्या है प्रॉफिट। तो 260 लिखो, परसेंट है तो आपको नीचे 100 लिखोगे। ये किसके बराबर है, प्रॉफिट के बराबर है। अब यहाँ से क्या करो, आप काट कूट कर लो। 1020 अब काटोगे 5 बार में, अब काटोगे तो 13 बार में। यहाँ से देखो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस और क्या प्रॉफिट का रेशियो आ गया, कितना आ गया 5:13। आया या नहीं आया, आया। ठीक, हमें विक्रय मूल्य दे दिया सेलिंग प्राइस, तो यहाँ सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं क्योंकि कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ोगे सेलिंग प्राइस। तो 13 5 18, 18 की वैल्यू दिया हमें 7200। क्या लिखोगे 7200/18। हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 5, 5 का वैल्यू निकालो। 18 से काटोगे 400 बार में, 400 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2000 रुपये। क्या आ गया हमारा CP। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। अब जैसे चाहो वैसे बना सकते हो, ठीक है। ग्रुप डी में बहुत ही हल्के लेवल का मैथ आता है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अब मैं जितना करा रहा हूँ उतना करके जाओ। आप एग्जाम के बाद खुद आकर के चैनल पे आकर के थैंक यू बोल के जाओगे कि सर आपने लास्ट टाइम पे बहुत अच्छा पढ़ाया। क्वेश्चन फॉर नंबर 14 पढ़िए क्या बोल रहा है। द कॉस्ट ऑफ 2 चेयर्स एंड 3 टेबल्स इज ₹1450। इफ अ चेयर कॉस्ट 250 लेस देन अ टेबल, ठीक है, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल। देखो 2 कुर्सी और 3 मेज की कीमत दिया है हमें कितना 1450 रुपये। अब बोला है यदि एक कुर्सी की कीमत मेज की कीमत से कितना 250 रुपये कम है तो मेज की कीमत ज्ञात कीजिए, मतलब टेबल की कीमत ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन में बोला पहले वो लिखो। क्वेश्चन में बोला 2 चेयर है और 3 टेबल है, इनका प्राइस मिलाकर हो गया 1450। अब बोल रहा है टेबल, टेबल बोला ना यदि कुर्सी की कीमत मेज की कीमत से कितना है 250 रुपये कम है, तो बोला टेबल माइनस चेयर बराबर कितना हो जाएगा हमारा ये 250 रुपये। तो दो इक्वेशन बन रहे हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए आसान तरीका क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो सब में, इधर भी करोगे इधर भी करोगे। ठीक, अब क्या कर सकते हैं हम, तो ये चेयर है 26 में समझ जाना, चेयर लिखा था सी का, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, तो हमें एक मेज की कीमत निकालना है, ठीक है। मेज मतलब होता है टेबल। अब यहाँ जोड़ दो, देखो चेयर 2 चेयर माइनस 2 चेयर प्लस माइनस कैंसिल आउट। अब यहाँ से जोड़ो तो 3T + 2T 5T, 5 टेबल आ गया, ठीक है, बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 500। 1450 में 500 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा 1950 बन जाएगा, क्योंकि 500 हो गया ना, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 1950। 5 से काटो, 5 से काटोगे कितने में आ जाएगा हमारा ये 5 या 15, 5 9 45 जीरो। तो यहाँ से टेबल आ गया, टेबल का प्राइस कितना आ गया 390। से पूछा क्या है, यही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर A फॉर एप्पल हो गया इसका आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। बोल रहा है एक आदमी ने कुछ फल 30 रुपये में 14 की दर से खरीदे और उन्हें 20 में 7 की दर से बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत देख के डर लग रहा होगा। डरना कभी भी नहीं है लाइफ में, जब तक मैं हूँ आपको डरना नहीं है। देखो रुपये को ऊपर लिखना है, आर्टिकल को नीचे, प्राइस अपॉन आर्टिकल लिखना है। क्या लिखना है, आर्टिकल। प्राइस कितना है 30 रुपये, 30 रुपये में 14 खरीदा, ठीक, ये हो गया CP। बेचा कैसे, बेचा बोल रहा है 20 रुपये में 7 की दर से बेच दिया, तो ये हो गया क्या सेलिंग प्राइस। अब क्या 0 से 0 काटो, 7 से काटो 2 बार में, यहाँ पे CP SP का रेशियो निकाल लो। तो इधर मल्टीप्लाई करके यहाँ से हो जाएगा CP, यहाँ से हो जाएगा SP। क्या आ जाएगा हमारा, देखो तो हमारा आ जाएगा 3:4। 3 का वस्तु 4 में बेचा, 1 का प्रॉफिट कमाया, कितने का 1 का। 1 का प्रॉफिट अपॉन नीचे क्या लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 3 और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। जैसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100/3, तो मतलब 33.33 बोल दी है दुनिया 100/3 को। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो गया इसका आंसर। मज़ा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा क्योंकि मैं पढ़ाता ही हूँ मज़ेदार तरीके से। बट आप लोग थोड़ा शर्म करो, क्लास को शेयर करो, मतलब एटलीस्ट अब तो अब 10 के तक ले जाओ। इतने सालों से आपको पढ़ा रहा हूँ, इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ। इतने सालों से नहीं, मतलब 1 साल से पढ़ा रहा हूँ। अब 10 के पढ़ा दो फटाफट से आप लोग। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। बोला है आदित्य ने एक फ्लैट कितना 5,50,000 में खरीदा और इसने इसकी पेंटिंग और मरम्मत में, पुराना फ्लैट खरीदा होगा उसको क्या किया हो, पेंट करवाया, जो टूटा फूटा होगा दरवाज़ा वगैरह मरम्मत कराया, 25,000 और खर्च कर दिए। और इसने इसे कैसे बेच दिया, 53,000
53,000 ने 5,37,625 में बेच दिया, उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे? आसान तरीका, टोटल उसका कॉस्ट प्राइस निकाल लो। तो कितना हो जाएगा हमारा? ये तो हो जाएगा हमारा, देखो 5,50,000, 5,50,000, इसमें जोड़ दो आप 25,000 और खर्च किया वो, तो कितना बन जाएगा? तो बन जाएगा 5,75,000 उसका एक्सपेंडिचर हो गया। क्या हो गया? एक्सपेंडिचर। ठीक है। और बेचा कैसे वो? तो बेच रहा है वो 5,37,625 में सेल कर दिया। अब यहाँ से देख लो प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो घटा लो। तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा कितना हमारा, आ जाएगा 7, 9 में से 6 चला गया 3, यहाँ पे कितना हमारा 14 में से 7 गया 7, यहाँ बच गया हमारा फिर से कितना 6 में से 3 गया 3। इतने का क्या हो गया? प्रॉफिट। तो हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट। कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट ऊपर लिखते हैं, 37,375, ये हो गया उसका क्या? प्रॉफिट। नीचे क्या लिखना पड़ेगा? जो उसका कॉस्ट प्राइस था, जो उसने क्या किया? एक्सपेंडिचर किया था पहले। तो कितना है वो? 575 पर 3 टाइम्स 0। और परसेंट में चेंज करने के लिए दुनिया 100 से मल्टीप्लाई करती है, तो दुनिया करती है तो हम भी करेंगे कि दुनिया हर चीज़ गलत नहीं करती है। 2 0 2 0 कैंसिल आउट। अब आपको देख के डर लग रहा होगा, अब इसको कैसे सॉल्व करें? डरना बिल्कुल नहीं है। आपने एक चीज़ का नाम सुना होगा जो भूत भगाता है, जिसका नाम है डिजिटल सम। अब यहाँ से लगाते हैं डिजिटल सम, लगाओ डिजिटल सम। क्या हो जाएगा हमारा? ये 7 5 12, 12 5 17, 17 मतलब 1 + 7 मतलब 8, नीचे आ गया 8, ऊपर जोड़ो 7 3 10, 10 10 20, 20 5 25, 25 को क्या बोलते हैं दुनिया हमें नहीं पता, लेकिन हम 7 बोलते हैं क्योंकि 25 2 + 5 होता है ना 7। अब देखो यहाँ से आ गया हमारा 7/8। जैसे आपको नीचे में 8 दिखे, आप क्या करो? ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करो। 8 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? कि नीचे हमें 1 बनाना होता है। क्या बनाना होता है? 1। 8 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा? 8 से 56, यहाँ हो जाएगा 8 8 64, 64 मतलब 6 4 10, 10 का मतलब 1, यहाँ पे 6 5 11, 11 मतलब 2, तो यहाँ से हमारा 2 आ गया। अब ऑप्शन में आकर चेक करो, ऑप्शन में आप क्या चेक करना है? जिसका डिजिटल सम 2 होगा वही आंसर होगा। आप चेक करो 5 4 9 नहीं, 5 5 10 का मतलब 1, 7 5 12 मतलब 3, एक ही ऑप्शन है 6 5 11। 11 का मतलब होता है हमारा 2, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर 6.5। अगर किसी के पास टाइम है तो यहाँ से काटोगे तो आ जाएगा आपका 6.5%। और हाँ, डिजिटल सम कहाँ नहीं लगता है? जहाँ लगता है ना दशमलव के 2 स्थान तक बताइए, वहाँ डिजिटल सम नहीं लगता है। यहाँ पे एग्जैक्ट दे रखा था इसलिए हमने बता दिया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्या बोल रहा है? एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, लेकिन वह खोटे वाट का उपयोग करता है जिस पर वो 984 ग्राम लिखा होता है। वास्तव में इसका वजन बहुत कम है। इस खोटे वाट का उपयोग करके दुकानदार वास्तव में 23% का लाभ कमाता है। ठीक, उपयोग किए गए वजन का वास्तविक माप ज्ञात कीजिए। देखो, हम कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, ठीक है, तो हमें 1 किलो का बटखरा दिखता है। ठीक है, कितना का दिखता है? 1 किलो का। तो हम 1 किलो से कंपेयर करेंगे। तो जो दुकानदार के घर से जा रहा है उसको पहले लिखो। दुकानदार के घर से कितना पड़ रहा है? 984 जा रहा है, लेकिन उसको ना बता रहा होगा 1000। कि बेईमानी लोग 1 किलो के हिसाब से ही करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या बोला? जब इसको कर लेता है, खोटे वाट का उपयोग कर लेता है, उसके बाद उसको वास्तव में 23% का लाभ भी होता है। देख रहे हो कितना खतरनाक आदमी है? मतलब 100 घर से भी दे रहा है, लेकिन उसके पास कितना 23 का लाभ हो रहा है। अब यहाँ इतना रेशियो लिख दिया हो ना, सबसे आसान तरीका इसका यही है। जो दुकानदार के घर से जा रहा है वो इधर लिखो प्रॉफिट वाला चीज़। अब यहाँ से काटो, रेशियो में है तो 2 0 खा जाएगा। ठीक है, और भी कट रहा है, और भी कट रहा है। कितने बार में कट जाएगा हमारा ये? तो ये हमारा कट जाएगा, कट रहा है ना? कट रहा है। इसको काटते हैं कितने बार में? 5 बार में। इसको काटते हैं कितने बार में चला जाएगा? 2 से काटते हैं तो 2 चौक 8, 2 9 18, 2 2 4, 123 चौका 4 बार में ही कट रहा है। कितना आ गया हमारे? 4 से 5 आ गया। 4 घर से गया, 5 इधर हो रहा है। ठीक है, मतलब घर से जो जा रहा है वो 4 जा रहा है। मतलब देखो, दुकानदार बोला कोई चीज़ को 1000 से कंपेयर करो, 5 बराबर 1000 ग्राम, तो घर से कितना दे रहा होगा? तो देखो कितना गुना है ये? तो ये 200 गुना है। इधर भी 200 से मल्टीप्लाई कर दो आप।
कितना आ जाएगा 800 ग्राम। दुकानदार के घर से कितना गया होगा 800 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। तो ग्राहक जो सोच के लिया उसको मिला 1 किलोग्राम। जैसे आप जाते हो मार्केट में फल लेने के लिए, जिससे आप फल लेते हो, मानो आपने संतरा खरीदा तो आपको फील होता है कि हमें 1000 ग्राम मिला। कि घर पे जाते हो मम्मी से डांट खाते हो तो पता चलता है आपको जो मिला है वो 800 ग्राम ही है। 200 ग्राम आपका क्या किया, वो डंडी मार लिया। पहले डंडी मारते थे, अब क्या है कि वेइंग मशीन आ गया डिजिटल वाला, तो अब उसमें ही कुछ सेट करके रखते हैं वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर ही क्या बोल रहा है। एक दुकानदार 1 kg के स्थान पर 950 ग्राम के बाट का उपयोग करता है और वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है जो क्रय मूल्य से 15% अधिक है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। बहुत आसान है। देखो मैंने क्या बोला, जो घर से जा रहा है उसको पहले लिखो। तो घर से जा रहा है 950 ग्राम और उसको कितना मिल रहा है बेचारे को, बोल रहा है 1000 ग्राम दिए हैं। बोला ना 1 kg के स्थान पर 950 ग्राम। उसके बाद क्या बोला, जो उसका क्रय मूल्य से 15% अधिक क्या करता है, वो अंकित करता है। मतलब फिर से 100 का चीज़ कितना अंकित करता है, 115। सब रेशियो में ले रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल बच्चा वाला है। 10 20 30 इधर वाला 10 20 30 ऐसे काट दिए। अब यहाँ से काटो, कितने बार में जाएगा हमारा 19 बार में, यहाँ से कटेगा हमारा 23 बार में। तो यहाँ से आ गया 19:23। 19 का सामान 23 में बेचा, कितना का प्रॉफिट कमाया, 4 का। कितने में, 19 में। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो हो गया 400/19। इसको दुनिया क्या बोलते हैं नहीं पता, लेकिन आप बोलोगे 21.06%। कैसे, 400 का काटोगे तो 19 दूना 38, उसका 19 से कहीं 19, एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी मारो, निकल लो। एक और क्वेश्चन देखो बच्चा वाला, क्या बोल रहा है। यदि निर्माता को, जो निर्माता है सामान का निर्माण करता है, उसको 12% का लाभ प्राप्त करना हो, थोक व्यापारी को 15% का लाभ प्राप्त होता है और खुदरा विक्रेता को 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो उस मेज का उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए। इसका खुदरा मूल्य कितना है, 15,456। हमें उसका प्राप्त करना है लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस। अब लिख दो यहाँ पे सीपी मल्टीप्लाई बाय, फिर क्या करोगे, 12% का लाभ कमा रहे थे 112/100 लिखते चलो। जो हो रहा है वो 15% का लाभ कमा रहा है 115/100। उसके बाद और भी भाई साहब में 20% का लाभ, तो 120/100। अब यहाँ से बराबर क्या लिखो आप, 15,456। ऐसे बनाओ या आप ऐसे लिखो 15,456। अब इसमें होल वैल्यू का उल्टा गुना करते जाओ। उल्टा गुना मतलब 100/112, 100/115। उसको क्या 20% का लाभ, मतलब फिर से 100/120। दोनों में सेम ही आंसर आएगा, हमने उल्टा गुना किया है। ये हमारा सेलिंग प्राइस में होल वैल्यू का उल्टा गुना करते जाते हैं तो कॉस्ट प्राइस आता है, कॉस्ट प्राइस में सीधा गुना करते जाते हैं तो सेलिंग प्राइस आता है। ठीक, अब काट खोट करो। थोड़ा सा आपको डराएगा काट खोट, डरना नहीं है, काटते चलो। 5 6, यहाँ से काटोगे कितने बार में जा रहा है हमारा ये, तो हमारा चला जाएगा कितने बार में, 5 से काटोगे तो 20 बार में, 5 से काटोगे 23 बार में। ये भी कट रहा है क्या, कट तो रहा है बहुत कुछ। कुछ आसान करे क्या। हम्म, हम्म, हम्म। क्या कर सकते हैं आसान इसमें, तो इससे कट रहा है ना ये, तो इससे कट रहा है ना, 15456, तो इससे कट रहा है। 23 से कितना हो जाएगा, 23 छक्का, ठीक है, 23 छक्का कट रहा है ना, 23 छक्का 138, तो 6 बार में गया। उसके बाद देखो 154 में से 138 घटा हो गया तो कितना बचेगा, 16। 16 पे कितना आ जाएगा हमारा, फिर से आ गया 165, 165, 165, 23 7 है, ठीक है, क्योंकि 23 × 7 होता है हमारा 161। उसके बाद हमारा कितना और में चला जाएगा, तो ये हमारा चला जाएगा 23 × 40, कट गया बिल्कुल। अब यहाँ से काटो, 112 से काटोगे, 112 से 6 बार में, 6 से 6 कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे कितना जीरो, 3 जीरो, 3 जीरो सब में है, सबको मल्टीप्लाई कर दो। कितना जीरो, 4 जीरो, एक पे 4 जीरो, 1 2 3 4, 10,000। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा इसका आंसर। चलिए आते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे। पर ये क्या बोल रहा है, 2 मेज और 3 कुर्सियों का मूल्य जो है 540 रुपये है, जबकि 2 मेज और 1 कुर्सी का मूल्य कितना है, 470 रुपये। 5 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात करना है। क्या आप नहीं कर लेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखिए, दो क्या है, मेज का मतलब होता है हमारा
टेबल, ठीक। और 3 क्या है, कुर्सी, इसका मूल्य है 540। अब क्या बोल रहा है, 2 मेज, फिर से 2 टेबल, उसके बाद क्या बोला, 1 कुर्सी प्लस 1 चेयर, इसका कीमत बोला है 470 रुपया है। कुछ भी मत करो, दोनों को घटा दो, जैसे घटाओगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से बच जाएगा 2 कुर्सी, इनको क्या करना है, घटाए हो तो इधर घटाओगे, घटाओगे तो कितना आ जाएगा हमारा 70। 540 में से 470 क्या है, 70 बचेगा, 2 से काटोगे 35 बार में। यहाँ से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 5 चेयर का मूल्य। एक चेयर का 35 है तो 5 गुना 35, और 35 पंचे दुनिया बोलती है 175, आपको भी बोलना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर C4 कैट हो गया इसका आंसर 175। तो 20 क्वेश्चन था, मैंने पूरे ही अच्छे से पढ़ा दिया। आपको बताना है नेक्स्ट चैप्टर का नाम, जो जल्दी से मैं पहले पढ़ा दूंगा, आपके जो कमज़ोर चैप्टर है उसका नाम फटाफट से आप लोग बता दो, जो नेक्स्ट क्लास में मैं करा दूँ। अगर आप लोग क्लास अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना है। जल्दी जल्दी से 10,000 पुराओ, तो है बहुत सारा सरप्राइज़ आपके लिए जो मैं प्लान कर रहा हूँ। 10,000 पे बहुत कुछ आप लोगों को मिलेगा, और आपको PDF मिल जाएगा क्विक पीटर मैथ बाय 16 टेलीग्राम पे, इसको स्कैन करो या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ मिल जाएगा। कुछ भी आपको पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हो, quick_bted_math08 पे, ठीक है। अभी के लिए आप सभी को जो जो ज्ञान देने के लिए जा रहे हो सबको ऑल द बेस्ट। जितना भी हो सके इस क्लास को शेयर कर देना, सारे बच्चों को हेल्प मिलेगा। जब हेल्प मिलेगा तो आपके लिए वो दुआ करेंगे, तो आप भी पास हो जाओगे, वो भी पास हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए बाय बाय।